ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM मॉड्यूल के ऊपर आधारित है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे वेब ब्राउज़र में मेरा ऑलरेडी ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन है, जिसमें मैंने वेब एड्रेस में वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में failient.erpnext.com नाम का URL डाल के मेरा लॉगिन पेज ओपन करके रखा हुआ है। मेरे लॉगिन फॉर्म के ऊपर मैंने failient.com@gmail.com मेरा यूज़र नेम डाला हुआ है, उसके साथ साथ पासवर्ड डाला हुआ है। ये डालने के बाद मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसी तरह से मेरा ये ERP नेक्स्ट का वर्कस्पेस ओपन हो जाता है, जिस वर्कस्पेस में मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग मॉड्यूल देख सकता हूँ। जैसे कि मेरा होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग का मॉड्यूल है, बाइंग मॉड्यूल है, सेलिंग मॉड्यूल है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, प्रोजेक्ट है, सपोर्ट है, उसके साथ यूज़र मैनेजमेंट है, पेरोल है, उसके साथ साथ नीचे CRM है, ERP सेटिंग्स है। तो आज हम लोग CRM मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग CRM मॉड्यूल को ओपन करते हैं। मैंने CRM मॉड्यूल को ऊपर क्लिक करके मेरा CRM का डॉक टाइप ओपन कर चुका हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट्स है। जैसे कि लीड का शॉर्टकट है, अपॉर्चुनिटी का है, सेल्स एनालिटिक्स है, डैशबोर्ड है। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स और मास्टर के मेनू आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ ट्रांजैक्शनल मेनूज है, कुछ मास्टर मेनूज है, और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स में मेनू है। हर एक CRM शुरू होता है लीड एंट्री के साथ। तो हमें सबसे पहले लीड की एंट्री करनी है। तो सेल्स पाइपलाइन में जाके हमें लीड मेनू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं लीड मेनू के ऊपर क्लिक करता हूँ, वैसे मेरा लीड का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मेरे पहले से ही कुछ लीड क्रिएट होंगे तो उसका रिपोर्ट का वर्कस्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट व्यू में होता है। इस लिस्ट व्यू को अगर आप अपने हिसाब से अलग अलग 4 तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले ये लिस्ट व्यू है, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं रिपोर्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा लिस्ट व्यू रिपोर्ट के सेक्शन में चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं डैशबोर्ड भी बना सकता हूँ। उसके बाद इसका यहीं से मैं डैशबोर्ड जनरेट कर सकता हूँ। उसके बाद कैनबैन का रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। इस तरह से अलग अलग आप अलग अलग स्टाइल में ये रिपोर्ट व्यू कर सकते हो। तो चलिए, हमें नया लीड क्रिएट करना है, तो हम ऐड लीड बटन के ऊपर क्लिक करके नई लीड जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जॉब टाइटल में उस पर्सन का डेजिग्नेशन डालेंगे। उसके बाद उसका जेंडर डालेंगे। सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद ये लीड हमें कहाँ से, किस सोर्स से मिली, वो सोर्स का नाम हम लोग डालेंगे। तो मैं सोर्स का टाइप सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लीड टाइप क्या है, ऑब्वियसली ये मेरा क्लाइंट है, इसलिए मैं क्लाइंट सिलेक्ट करूँगा। उसके सिवा हमारे पास और 2 लीड टाइप है, चैनल पार्टनर और कंसल्टेंट। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप क्या है, प्रोडक्ट इंक्वायरी है या रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, सजेशन है, अदर्स है। तो ये मेरी प्रोडक्ट इंक्वायरी है। उसके साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी है। तो मैं उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालूंगा, उसका मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर अगर व्हाट्सएप को लिंक है तो मैं नीचे व्हाट्सएप के टेक्स्ट बॉक्स में इसको कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा।
वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो डालिए, नहीं तो आप ये फील्ड ब्लैंक रख सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एनुअल टर्नओवर, कौन से टेरिटरी में ये कंपनी बिजनेस कर रही है उस टेरिटरी का नाम, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो ये पैन इंडिया पे काम कर रही है इसलिए मैं टेरिटरी इंडिया ले लेता हूँ। इंडस्ट्री टाइप मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मार्केट सेगमेंट, ये मिडल इनकम वाली कंपनी है इसलिए मैं मार्केट सेगमेंट में मिडल इनकम डालता हूँ। नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप यहाँ पे उसके इस कंपनी के मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हो। तो मुझे मालूम है कंपनी का सिटी कौन सा है तो इसलिए मैंने सिटी का नाम डाल दिया। स्टेट का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया। बाय डिफॉल्ट मेरा कंट्री इंडिया आ चुका है। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद इस लीड को हम लोग अभी सेव करेंगे। मैंने सेव बटन के ऊपर क्लिक करके इस लीड को मैंने सेव कर लिया है। तो ये मेरा लीड नंबर जनरेट हो चुका। इसके बाद हम लोग इस लीड को अगले स्टेज में ले जाने के लिए क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 4 अप्रोप्रिएट एक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले कस्टमर है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद कोटेशन है और उसके बाद प्रोस्पेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा चारों में से कोई अप्रोप्रिएट एक्शन करनी होगी तो आप इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उसका कन्वर्जन कर सकते हो इस लीड को। तो हम सबसे पहले इसको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इसलिए मैं प्रोस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोस्पेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट का डॉक टाइप ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा लीड से इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मैं सब इंफॉर्मेशन एक बार वेरीफाई कर लूँगा, सब कुछ ठीक है। अगर वेरीफाई हो जाती है या लीड में मेरा लीड नंबर लिंक हो चुका है वो भी मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। इसके साथ साथ इस प्रोस्पेक्ट को मैं अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा प्रोस्पेक्ट सेव हो चुका है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट के ऊपर जानकारी अभी यहाँ पे डिफॉल्ट आ चुकी है। तो इसको इसी प्रोस्पेक्ट को हम अगली स्टेज में ले जाएंगे जिसको हम अपॉर्चुनिटी में नहीं तो कस्टमर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम अपॉर्चुनिटी में इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी का डॉक टाइप ओपन हो जाता है जिसमें मेरा सीरीज अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अपॉर्चुनिटी फ्रॉम प्रोस्पेक्ट के ऊपर से हमने कन्वर्ट किया था इसलिए प्रोस्पेक्ट आ गया। प्रोस्पेक्टर का नाम यानी कि हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर का नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद सोर्स, मैं यहाँ पे सोर्स टाइप सिलेक्ट करूंगा। मेरा अभी का सेल स्टेज प्रोस्पेक्टिंग है इसलिए इस पे यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट देना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी रेशियो मेरा 100% है। अगर आपको नहीं लगता 100% कन्वर्ट होगा तो आप ये प्रोबेबिलिटी रेशियो यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टेटस ओपन है। अगर स्टेटस चेंज होता है कोटेशन, कन्वर्टेड, लॉस, रिप्लाई, क्लोज में तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आप ये स्टेटस चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लीड के ऊपर से आ चुकी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, उसका इंडस्ट्री टाइप आ चुका है। यहाँ पे मुझे सिटी का नाम डिफाइन करना होगा। उसके साथ साथ स्टेट का नाम भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं एटम्स में जाके किस एटम के लिए अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उस एटम का नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने एटम नाम सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं रेट डाल दूंगा। रेट डालने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी ये मेरी सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अभी इसको हमें नेक्स्ट स्टेज में ले जाना है। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला तो इस अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में हम लोग सप्लायर से कोटेशन भी मंगा सकते हैं या इस अपॉर्चुनिटी का हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में भी जनरेशन कर सकते हैं या इसका हम कस्टमर का रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं या इसको कोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले हमारे पास कस्टमर का रिकॉर्ड होना जरूरी होता है।
इसीलिए मैं इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर से मेरा कस्टमर का रिकॉर्ड जनरेट कर लेता हूँ। जैसे मैं कस्टमर के मेनू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा कस्टमर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें मेरा कस्टमर का नाम आ चुका है, उसकी टेरिटरी आ चुकी है। यहाँ पे फ्रॉम अपॉर्चुनिटी में मेरी अपॉर्चुनिटी का नंबर भी लिंक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी टाइप मेरा बाय डिफॉल्ट कस्टमर टाइप बाय डिफॉल्ट कंपनी आ चुका है, कस्टमर ग्रुप मेरा कमर्शियल बाय डिफॉल्ट लिंक हो चुका है। मुझे अगर कोई अकाउंट मैनेजर इस कस्टमर के लिए डिफाइन करना होगा तो मैं यहाँ पे नीचे से अकाउंट मैनेजर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसका बिलिंग टाइप बाय डिफॉल्ट INR है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट प्राइस भी सेट कर सकता हूँ, तो मेरा डिफॉल्ट प्राइस सेट होगा स्टैंडर्ड सेलिंग। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स और एड्रेसेस में उसके एड्रेसेस प्राइमरी, सेकेंडरी, बिलिंग, सेलिंग या शिपिंग एड्रेसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद टैक्सेशन में ये मेरा कस्टमर अनरजिस्टर है, इसलिए टैक्सेशन डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर रजिस्टर होता तो यहाँ पे मेरा GST नंबर, पैन नंबर आ जाता था। तो चलिए इस कस्टमर रिकॉर्ड को हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये मेरा कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल्ड हो चुका है। तो हम बाय डिफॉल्ट वापस CRM में जाएंगे। CRM में जाने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाना है, जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी फिलहाल ओपन स्टेट में है। इसी अपॉर्चुनिटी को मैं ओपन कर लेता हूँ। हमने ओपन करने के बाद मैं अभी यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप डाउन में जाके इसका कोटेशन जनरेट करूंगा। तो मैं कोटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कोटेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा कोटेशन का डॉक टाइप ओपन हो चुका है। अगर आप यहीं से कोटेशन अपॉर्चुनिटी कोटेशन जनरेट नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे ऑसम बार में जाके यहाँ पे आप कोटेशन का डॉक टाइप भी ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोटेशन लिस्ट में कमांड टाइप करूंगा। जैसे मैं कोटेशन लिस्ट कमांड टाइप करता हूं तो मेरा कोटेशन का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं यहीं से ऐड कोटेशन करके मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर का नाम है US टूल्स और यहाँ पे मैं नीचे इसका गेट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मेरा अपॉर्चुनिटी मैं गेट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी करता हूं तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी के ऊपर से मेरा आइटम कोड लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। तो ये मेरा सेल का कोटेशन अब सेव हो चुका है। ये मेरा कोटेशन जनरेट हो चुका है। तो मेरा कोटेशन टू प्रोस्पेक्ट था। प्रोस्पेक्ट कस्टमर का नाम मेरा US टूल है। अब इसको हम लोग परमानेंटली, ये मेरा कोटेशन अब ड्रॉप स्टेट में, अभी इसको मैं हमें परमानेंटली सबमिट करना है। तो मैं इसको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं परमानेंटली सबमिट कर देता हूं। अभी ये मेरा कोटेशन परमानेंटली सबमिट हो चुका है। अगर मुझे इसको सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं अगर क्रिएट सेल ऑर्डर के ऊपर, क्रिएट मेनू के ऊपर जाके यहीं से मैं सेल ऑर्डर को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज मान लीजिए किसी कारणवश ये मेरा कोटेशन सेल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है तो यहीं पे हम लोग इसको सेट एज अ लॉस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेट एज अ लॉस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप उसका अप्रोप्रिएट रीजन डालोगे। तो मैं उसका अप्रोप्रिएट रीजन डालता हूं। तो मैंने यहाँ पे अप्रोप्रिएट रीजन सिलेक्ट किया। अगर मुझे यहाँ पे किसी कॉम्पिटिटर का नाम डिफाइन करना होगा तो मैं यहीं से कॉम्पिटिटर का नाम भी डिफाइन कर सकता हूँ।
मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर का नाम भी डिफाइन कर दिया और यहाँ पे डिटेल रीजन डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटेल रीजन डाल दिया और डिटेल रीजन डालने के बाद डिक्लेयर लॉस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कोटेशन डिक्लेयर एज अ लॉस बोल के डिक्लेयर हो जाएगा। तो फिलहाल हमें करना नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हमें इसको अब सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर जाता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन से मैं सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा सेल ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। तो सेल ऑर्डर पे आ चुके हैं, सेल ऑर्डर के डॉक टाइप के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं नीचे सब एक बार इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मेरा आइटम कोड बराबर है, मेरा प्राइस बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो अब इसको मैं इस सेल ऑर्डर को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा सेल ऑर्डर अभी बाय डिफॉल्ट ड्रॉप स्टेट में चला गया और इसको हम लोग अब सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मैं इसको परमानेंटली सबमिट के लिए यस कर दूंगा। तो इस तरह से हमने हमारा सीआरएम का मॉड्यूल देखा। इसी टॉपिक के लिए, इसी टॉपिक के साथ हम लोग यहीं पे आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।